स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर द्रव्यमान केंद्र तथा रैखिक एवं कोणीय संवेग का संरक्षण पढ़ेंगे। हमने 12th क्लास में सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ रखा है और हम केवल यहाँ एक कण की गति के बारे में अब तक हमने केवल एक गति की कण के बारे में अध्ययन किया है तथा उस पर हमने स्थिर ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के मान ज्ञात करें। अब हम बहुकणीय तंत्र में द्रव्यमान केंद्र और संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम आदि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र को सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। माना कि हमारे पास एक पिंड है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया डॉट के रूप में कि डॉट डॉट हमारे पार्टिकल्स को व्यक्त कर रहा है और ये जो m है वो एक मास है, c इसका माना कि सेंटर ऑफ मास है और यह द्रव्यमान केंद्र है और इससे एक दूरी आयत कण की हम दूरी जो कि r है, r अब हम इस बाह्य बल के अंतर्गत यह बल के अंतर्गत कंपन या घूर्णन गति करता है तो एक बिंदु ऐसा होता है जो ठीक उसी प्रकार गति करता है जिस प्रकार की सारा विलगित कण उस बाह्य बल के अंतर्गत गति करते हैं। इस बिंदु को पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अतः किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर उसकी गति की व्याख्या करने के लिए संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्रित मान सकते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर यह हम मानते हैं कि उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। माना कि एक स्थिर निर्देश तंत्र में m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है जो कि n कणों से मिलकर बना है। अब मान इस पिंड के कि किसी आयतमय कण का द्रव्यमान mi है तथा उसका स्थिति सदिश ri है। अब इस कण का कोई बिंदु c है जहाँ का स्थिति सदिश हमारा उस निर्देश तंत्र में rc है या पोजीशन वेक्टर rc है। यह बिंदु c, इस बिंदु c के सापेक्ष आयत कण का जो स्थिति सदिश है वो RCI है, c के सापेक्ष आयत कण का स्थिति सदिश। अब ट्रायंगल OCP लें। ट्रायंगल OCP में हम RC इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास है और आयत कण का जो दूरी है RI इज इक्वल टू RC प्लस RCI, एक वेक्टर कॉम्बिनेशन के रूप में हम इसको लेते हैं। अब दोनों तरफ हम द्रव्यमान आयतमय द्रव्यमान mi से गुणा करें और सभी का कणों के योग करने पर हमें प्राप्त होता है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi rc प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi rci। यदि पिंड के लिए समेशन mi i इज इक्वल टू 1 to n mi rci इज इक्वल टू 0 हो तो समेशन mi ri इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू n to n i इज इक्वल टू 1 to n mi rc होगा। rc क्योंकि कांस्टेंट है ये हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा समेशन mi जो कि उस पिंड का द्रव्यमान है जिसको कि हम m से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू RCI और दोनों पक्षों को अगर g से गुणा कर दें तो समेशन mi g ri इज इक्वल टू mg rc वेयर mi rci इज इक्वल टू 0 होने की अवस्था में पिंड के सब कणों के भारों का मूल बिंदु के प्रति आघूर्ण अगर स्थिति सदिश RC पर
पिंड का पूर्ण भार mg के तुल्य भार के काल्पनिक कण के भार के मूल बिंदु के प्रति आघूर्ण के बराबर होगा। अतः जो मोमेंट है वो पिंड के भार की स्थिति में RCI के बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है, जहाँ पर भार की उस पिंड का संपूर्ण भाग केंद्रित है। अतः समेशन MI/RI किसी निकाय के द्रव्यमान का आघूर्ण सेंटर ऑफ मास सिस्टम कहलाता है। यदि किसी सदिश RC के C बिंदु पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मानने के लिए आवश्यक है कि समेशन MI/RCI इज इक्वल टू 0 हो, अर्थात वह बिंदु जिसके सापेक्ष पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान तथा उससे उनकी सदिश दूरी के गुणनफल का योग 0 होता है, उसे पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहता है। कि किन्हीं कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र केवल कणों के द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी के सापेक्ष स्थितियों पर निर्भर होता है। दूसरा है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ होगी? सबसे पहले हम 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए इसको निकालेंगे, फिर इसको n पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए हम इसको जनरलाइज्ड करेंगे। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति किस प्रकार ज्ञात करेंगे? माना कि हमारे पास 2 द्रव्यमान हैं m1 व m2। m1 का स्थिति सदिश फ्रेम ऑफ रेफरेंस XYZ में R1 है तथा m2 का स्थिति सदिश m2 का स्थिति सदिश R2 है तथा सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश RCM है। अब समेशन MI/RCI इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इसका आघूर्ण 0 होता है, जिससे समेशन MI/RI इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to 2 MI/RCM इज इक्वल टू RCM हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट होता है। I इज इक्वल टू 1 to n MI और RCM समेशन MI इज इक्वल टू समेशन MI/RI। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to 2 MI/RI अपॉन समेशन MI। ये तुमने पिछले क्लासेस में भी इसको पढ़ा है। अतः RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, जहाँ M1 M2 निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान है। Therefore RC1 इज इक्वल टू RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M। अब इसको मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए निकालें तो माना कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास, जिनके मासेस क्रमशः M1 M2 एंड सो ऑन M1 है तथा उनके स्थिति सदिश R1 R2 अप टू Rn है और RCM उसका सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश है। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 to n, जहाँ पे I इज इक्वल टू 1 to 2 लिया था, यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 to n लेंगे। समेशन MI/RI इज इक्वल टू समेशन MI/RCM, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इनका आघूर्ण 0 होता है। देयरफॉर MI/RCI इज इक्वल टू 0। देयरफॉर RCM समेशन I इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू समेशन MI/RI और RCM इज इक्वल टू समेशन MI/RI I इज इक्वल टू 1 to n अपॉन समेशन MI। RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू Mn Rn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn और RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड सो ऑन Mn Rn अपॉन M, मास ऑफ द बॉडी। देयरफॉर इस रूप में हम सेंटर ऑफ मास ज्ञात कर सकते हैं। अब इनको हम स्थिति निर्देशांकों के रूप में निकालें कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निर्देशांक उसके घटकों के रूप में हम ज्ञात करें तो बहुकणीय तंत्र का द्रव्यमान केंद्र अगर हम XCM YCM ZCM के रूप में निकालेंगे तो हमें पता है कि RCM इज इक्वल टू X कोऑर्डिनेट प्लस Y कोऑर्डिनेट प्लस Z कोऑर्डिनेट, XCMI प्लस YCMJ
plus ZCM K, where I, J and K are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. और इनके विभिन्न गणों के स्थिति सदिश हम इस प्रकार लिखेंगे R1 = x1i plus y1i plus z1k, R2 = x2i plus y2j plus z2k, इसी तरह R3 = x3i plus y3j plus z3k एंड सो ऑन। समीकरण 9 और 10 का मान हम 6 और 7 में रखें तो हमें प्राप्त होगा XCM = m1x1 plus m2x2 plus m3x3 plus and so on mn upon m1 plus m2 and so on mn is equal to 1 to m summation I is equal to 1 to n mi xi। YCM is equal to इसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus mn yn upon m is equal to 1 upon m summation mi yi। इसी तरह ZCM के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 upon m summation I is equal to 1 to n mi zi। यदि किसी निकाय में अनंत संख्या में बिंदुवत द्रव्यमान कण सतत रूप से वितरित हो तो उनके बीच की दूरी बहुत कम हो तो हम इस समेशन साइन को हम इंटीग्रेशन साइन के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पिंड है वो कंटिन्यूस मास का सिस्टम है, कहीं ज़्यादा मास और कम मास नहीं है, मास है वो ग्रेजुअली सब जगह वितरित है। तो इस केस में हम RCM = 1 upon m R dm के रूप में लिख सकते हैं और इनके निर्देशांक होंगे इस केस में XCM = 1 upon m x dm plus YCM = 1 upon m y इंटीग्रेशन ऑफ y dm और ZCM = 1 upon n समेशन इंटीग्रेशन ऑफ z dm। अगर किसी निकाय का द्रव्यमान घनत्व रो है तो हम dm को रो dv से रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ dv निकाय के अल्पांश का आयतन है। इस केस में रो की टर्म में RCM = 1 upon m रो r डॉट dv। XCM = 1 upon m x कोऑर्डिनेट आएगा, YCM में y कोऑर्डिनेट और ZCM में z कोऑर्डिनेट्स आएगा। तो नियमित ज्यामितीय आकार की वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर वस्तु सिमेट्रिकल होती है, जैसे गोला, चकती आदि का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है और अनियमित आकार की वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हम जो समीकरण है ऊपर इक्वेशन से उससे हम ज्ञात कर सकते हैं।